आज यहाँ लीलसर में लोकसभा के कांग्रेस के उम्मीदवार उमेदराम जी बेनीवाल के समर्थन में आयोजित इस सभा में उपस्थित हमारे उम्मीदवार और हमारे दूसरे मंच पर विराजमान सभी कांग्रेस के साथीगण, सामने विराजे हुए सभी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्तागण, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, हम लोग जो मंच पे बैठे हैं आप लोगों से ये निवेदन करने के लिए आए हैं। कोई भाषण देने के लिए नहीं आए हैं। भाषणों से भी कुछ नहीं होना है। ये चुनाव है, ये भाषणों से नहीं जीता जा सकता। आप लोगों की मेहनत से ही जीता जाएगा। आप लोग किस प्रकार की कैसी मेहनत करते हो, कैसा आप संगठन तैयार करते हो। ये कोई चुनाव एक जाति या एक धर्म के लोगों से नहीं जीता जा सकता। ये चुनाव जीतने के लिए सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग मिलकर के प्रयास करेंगे, तभी जाकर के जीत सकते हैं अपन। और कांग्रेस की ये परंपरा रही है, आज की नहीं है। पहला चुनाव 1952 में हुआ, देश को आजाद कराना, अपने को वोट का अधिकार देना, खेतों के खातिरदारी का अधिकार देना, ये नरेगा की योजना, ये खाद्य सुरक्षा योजना, कांग्रेस की सारी बात करें तो इतना वक्त नहीं है जो कांग्रेस ने किया। इन्होंने क्या किया, कुछ तो बताए। बताने को कुछ नहीं है। वोट मोदी को, मोदी के उम्मीदवार भी खड़े हैं, मोदी के 2 उम्मीदवार खड़े हैं। एक पे तो मोदी जी ने हाथ रखा है, दूसरे पे मोदी जी का हाथ नहीं है, वो मोदी जी की भी परवाह नहीं कर रहा है तो वही मोदी जी का चेला, एबीवीपी का सदस्य रहा था, वो रहा हुआ है, वो खुद भी स्वीकार करता है। तो अपने को कुछ नहीं देखना है, अपने को एक ही बात देखनी है कि अपने कांग्रेस का उम्मीदवार है, उसको अपने जिताना है। आप लोग हमेशा से कांग्रेस का साथ देते आए हैं। अभी पिछले 2 चुनाव में 14 और 19 में इन मोदी जी के झूठे वादों में आकर के लोगों ने राजस्थान में 25 की 25 सीटें इनको दे दी। एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली। दोनों बार 25 की 25 सीटें दे दी, फिर तो कोई काम में कमी नहीं रहनी चाहिए। फिर भी रही या नहीं रही वो आपसे छिपी हुई नहीं, हमारे कहने की जरूरत नहीं। और अब फिर कह रहे हैं हमको मौका दो। 10 साल दिए इनको, 5 साल पहली बार दिए, तब कहा 5 साल कम होता टाइम, 5 साल और दो, और दे दिया। अब क्या बात करते हैं, हम सुना होगा सन 47 तक हम ये करेंगे। 47 तक तो आप इंतजार करते रहना, 47 से पहले मत पूछना, क्योंकि 47 का कहा मोदी जी ने। अब 47 कब आएगा, तब तक तो हम लोग तो चले जाएंगे, हमारे उम्र के भी लोग चले जाएंगे। तो अब आप सोच लो, क्योंकि इन्होंने देखा लंबा टाइम होगा, आगे और कई चुनाव लड़ने हैं। तो ये है इनकी नीति, नियत। कांग्रेस की नीति और नियत में क्या फर्क है, बीजेपी की नीति और नियत में क्या फर्क है, इस बात पर आप लोगों को विचार करने की जरूरत। रासवाल, अब आज जो आप में जोश है, ये जोश 26 तारीख तक रहना चाहिए। जोश के साथ साथ संयम भी रखें। कोई किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करें जिससे कि किसी को ठेस पहुंचे। अगर आप संयम नहीं रखेंगे, व्यवहार ठीक नहीं रखेंगे, तो अपना साथी कोई नाराज ना हो जाए। अपने को तो अगर कोई किसी कारण से अपने साथ आज की तारीख में नहीं भी है, तो उसको जोड़ना है। आप प्रयास करोगे तो जुड़ेगा, निश्चित रूप से जुड़ेगा। जुड़ने से होता है। विधानसभा गुड़ामावानी में 13 का चुनाव लड़ा, 33,000 से हारा, और फिर लोगों को जोड़ने की कोशिश की, जोड़ता रहा लोगों से। भाई नहीं दिया, उनसे भी कहा कोई बात नहीं, एक बार उधर दे दिया, हमेशा देते आए हो, आगे ध्यान रखना, यही बात कहते हैं। अभी
ये चुनाव लड़े हमारे हरीश जी जीते, बाकी कर्नल साहब, पद्माराम जी, अमीन खान जी वगैरह नहीं जीते, मदन प्रतापति जो भी। तो ये लोग यही कहते हैं कि भाई जो फैसला हुआ मंजूर है हमको, आगे भी हम पद पे नहीं है फिर भी आप लोगों के बीच में रहेंगे ना, आपके जितना होगा सुनवाई करेंगे, यही तो कह रहे थे। तो इस तरह से मेरे कहने का मतलब ये है, अपने को लोगों को जोड़ना है और सभी कौम को। ऐसा नहीं ये कहना कि एक अमुक को वोट देगी, वो देगी, 36 को वोट देगी, सभी धर्मों के लोग। अभी कपूर साहब बता रहे हैं, ये तो इनके लोग बड़े होशियार है, ये कहेंगे अभी उधर वो गड़बड़ है, उसमें ये टूट है, वो जाते हैं उधर चले गई, वो उधर चली गई, अफवाहें तो फैलाएंगे, आप लोगों का मनोबल गिराने की कोशिश करेंगे। इनकी अफवाहों से आप अपना मनोबल मत गिराना, अपनी जीत निश्चित है। और मनोबल गिर गया तो फौज, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती है नहीं है। ये कर्नल साहब तो फौज में थे नहीं, फौज का मनोबल बढ़ाते हैं और फौज का मनोबल गिरता है तो हार जाते हैं। तो इसलिए कहने का मतलब आप अपना मनोबल बनाए रखें और सबको साथ लेकर के चलें। अब ये कर्नल साहब ने, हरीश जी कह रहे थे, ये इन्होंने, कर्नल साहब ने भी चुनाव लड़ा, हरीश जी ने, पद्माराम जी ने भी लड़ा। मैंने तो चुनाव नहीं लड़ा था, एमएलए का। मेरे को लोकसभा का भी चुनाव लड़ने के लिए कुछ आप लोगों की तरफ से, इन पार्टी की तरफ से भी सुझाव था तो सही ना, प्रस्ताव था कि नहीं था है? लेकिन फिर भी मैंने कहा भाई मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब नए आदमी को चुनाव लड़ा, युवा आदमी को चुनाव लड़ा, तो पार्टी ने सबकी राय से इनको उम्मीदवार, राम जी को उम्मीदवार बनाया है? आप लोगों की उम्मीद पे अब इनको जिताओ। जब तो ये है कि भाई हमने चुनाव नहीं लड़ करके इनको मौका दिया, नहीं तो फिर इनको मौका देने से क्या मतलब रहा है? हमारा छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं रहा फिर। तो इसलिए आप मेहरबानी करके आपस में कोई छोटे मोटे मतभेद है तो सारे भूल जाओ, और हम लोग बैठे हैं, कोई किसी में मतभेद नहीं है, वो फैलाने की जरूर कोशिश करेंगे। अभी कर्नल साहब कह रहे थे, कर्नल साहब के बारे में कहेंगे, अमीन साहब के बारे में कहेंगे, और दूसरे के बारे में कहेंगे, तो कहते रहेंगे, पर अपने को उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। अपने को तो एक ही बात पे ध्यान देना है कि अपने कांग्रेस के उम्मीदवार को ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके इनको जिताना है। आप किसी का इंतजार नहीं करें। कई लोग कहते हैं हमारे यहाँ से मीटिंग रखो, हमारे वहां उम्मीदवार नहीं आया, हमारे वहां फलाने, किसी का इंतजार मत करो। हम आए तो हम यहाँ आपको क्या देके जाएंगे, कुछ नहीं देने के आए, ठीक है, यहाँ आप लोगों के दर्शन हो गए, थोड़ी बहुत हमारी बात भी हमने कह दी, पर काम तो आप संभालोगे, हर बूथ आप ही संभालोगे अपना। बड़ा बूथ कितने बूथ है? 6000 कितने हैं? 2600 2600 बूथ है शहरी, पूरे पार्लियामेंट सीट में 2600 बूथ है। अब 2600 बूथ में उम्मीदवार तो पूछ नहीं, पंचायत में भी नहीं पहुंच सकता। आप संभाल लोगे बूथ, एक एक बूथ, एक बूथ पे अगर एक एक वोट भी अपन ज्यादा डलवा दें अपना जोर लगा के, तो 2600 वोट हो जाते हैं। 2 वोट दिला तो 5200, और 10 वोट दिला तो 26,000 हो जाते हैं। तो आप यूं समझो कि एक एक वोट वोटर लिस्ट लेकर के हर बूथ पे ज्यादा से ज्यादा कैसे डालें, ये आप करो। कहने को बहुत बातें, आप सब बहुत होशियार हो, यहाँ आए हो, जो नहीं आए हैं उन सब से हाथ जोड़ के आप अपील करना कि वहां आए हैं। उन्होंने भी अपील की, हम भी आपसे अपील कर रहे हैं, सब मिल करके इनको विजयी बनावें। यही बात कहने के लिए आप लोगों के बीच में हम आए। धन्यवाद।